सीटेट प्रिपरेशन करने के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिससे उनको पता भी नहीं चलता और कई बार उनको इन्हीं गलतियों की वजह से कई बार पेपर सीटेट का पेपर देना पड़ता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि सीटेट के प्रिपरेशन के दौरान आपको ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिससे आप कई बार पेपर दे रहे हो, आपका पेपर क्लियर ही नहीं हो रहा है तो गाइज, और आपका सीटेट का पेपर नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो गाइज मैं इस वीडियो में आप लोगों की सारी क्वेश्चन मैं आपको लोगों को बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप करते हो, आप सीटेट का पेपर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाता है। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सीटेट का पेपर इतना हार्ड नहीं होता जितना आप लोग समझ लेते हो। कि सीटेट का पेपर क्लियर करना बहुत ज़्यादा आसान है गाइज। बहुत सारे लोग होते हैं बिना पढ़े भी सीटेट का पेपर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप भी क्लियर कर सकते हो, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने अभी से स्टार्ट किया है, मुझे कुछ भी नहीं आता, या मैं कई बार पेपर दे चुकी हूँ, मेरी से ऐसी कौन सी गलती है जो सीटेट में मैं कर रही हूँ और मेरा अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो गाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने खुद 2 बार सीटेट क्लियर किया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है और कौन सी गलती है जो आप कर रहे हो जिससे आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो गाइज ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइस सीटेट के पेपर के प्रिपरेशन के दौरान आपको 3 चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखनी है। अगर ये 3 चीज़ों पे अगर आप लोगों ने कमांड बना ली ना तो आपका सीटेट आराम से क्लियर हो सकता है, और वो भी अच्छे नंबर से 120 प्लस तो आप आराम से लेके आ सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। सबसे पहले है कि आप लोगों को मैं बता दूं, पेडालॉजी सब्जेक्ट ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन में। सीटेट के पेपर में 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, 75 नंबर आपका पेडालॉजी का होता है, 75 नंबर थ्योरी बाय होता है। तो अगर पेडालॉजी पे आपने कमांड बना लिया, आपको अच्छे से समझ में आने लग गया, तो सीटेट तो आधा आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा गाइस। पेडालॉजी सब्जेक्ट में आपको ये करना होता है कि उसमें पॉजिटिव वर्ड आपको ध्यान रखने होते हैं, टैग वर्ड होते हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पॉजिटिव में देना है, निगेटिव में पूछ रहा है तो आपको निगेटिव में देना है। ये चीज़ें अगर आप लोगों ने ध्यान दे दी तो आपका पेडालॉजी सब्जेक्ट आसानी से क्लियर हो सकता है। और पेडालॉजी में आपको कुछ सिद्धांतें हैं जो आपको याद करनी होती हैं, तो अगर आप लोगों ने वो सिद्धांतें भी याद कर ली तो पेडालॉजी सब्जेक्ट तो आपकी आसानी से क्लियर हो सकता है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आप सीटेट क्लियर कर ही नहीं सकते हो। कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिपीटेड भी होते हैं, और आपको उससे लैंग्वेज भी समझ में आएगी कि क्वेश्चन में क्या पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपको स्किप करना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थर्ड चीज़ ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आपका सीटेट क्लियर हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सीटेट का टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका सीटेट क्लियर होने से रह जाता है। गाइज मैंने जब पेपर दिया था एग्जाम हॉल में, बहुत सारे मेरे आसपास के लोग थे जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था और उनका बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ये बताया था। और तो वो सब चीज़ें गलतियाँ जो है आपको नहीं करनी है, जिससे आपका कई बार जो सीटेट पेपर क्लियर होने से रह जा रहा है। ये सब चीज़ें अगर आप लोगों ने कमांड बना ली तो सीटेट का पेपर आपका आसानी से क्लियर हो सकता है। बशर्ते है कि आपको अच्छे से हर दिन आपको 3 घंटे भी पढ़ाई करनी है। 3 घंटे रोज़ पढ़ाई करने के लिए अपने टाइम को निकालिए। बस अगर आप कुछ दिन ही बचे हैं अब पेपर के, तो आपको बस इन दिनों में अगर आप लोगों ने मेहनत कर ली तो सीटेट आपका आसानी से क्लियर हो सकता है। मैंने खुद 1 महीना पढ़ के अपना सीटेट क्लियर किया है, और वो भी 2 बार क्लियर किया है गाइस। तो आप लोग समझ सकते हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें बता रही हूँ। बिना किसी की कहीं सुने बातों पे मैं बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ कि कौन क्या कह रहा है और मैं सब सुनी हुई बातें पे कह रही हूँ। नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको इन चीज़ों पे अगर आप लोगों ने ध्यान दे दिया ना तो आपका सीटेट आसानी से क्लियर हो सकता है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है। बहुत सारे लोग होते बिना पढ़े भी सीटेट क्लियर कर देते हैं गाइज। बस आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा करना है, बस ये चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप ये सोच लीजिएगा आपका सीटेट क्लियर से होने से तो रहा नहीं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये सोचा है कि मैंने कोई भी बुक नहीं लिया है, तो आप रेफर बुक ले सकते हो। कोई भी अच्छी सी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, आप वहाँ से कीजिए।
टाइम मैनेजमेंट कीजिए, 3 घंटे का आप वॉचिंग टाइम लगाइए और फिर आप पेपर कीजिए, फुल पेपर कीजिए। टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग होते हैं टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका सीटेट का पेपर क्लियर होने से रह जाता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि अब मेरे पास 1 महीना है, मैं बुक लूँ या नहीं लूँ। नहीं, आप अच्छी सी पब्लिकेशन की जल्दी से बुक ले लीजिए। उसमें से अगर आपने 4-5 भी मॉक टेस्ट लगा लिया ना, तो आपका सीटेट अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो जल्दी कीजिए, अभी अब आपके पास उतना समय नहीं है, बस कुछ दिन ही बाकी हैं। क्या पता किसी के 20 अगस्त का पेपर हो, कि अगर हो सकता है लेट हो, 1 महीने तक चले। तो लेकिन आपको बस कोई भी अच्छी सी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए आपका। और आप चाहो तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, बहुत अच्छी लैंग्वेज में है उनकी बुक। पेपर 1 पेपर 2 का भी होता है और बाईलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों हैं। तो आप वहाँ से ले सकते हो, बहुत अच्छी लैंग्वेज में है। तो उनकी बुक ले लोगे तो आपको आसानी से कोई भी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बुक लीजिए और टाइम मैनेजमेंट कीजिए और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक पेन कॉपी लीजिए, उसमें 1 लाइनर लिख लीजिए, 1 लाइनर में एक नोट्स बना लीजिए और अपने सोते समय अपने तकिए के नीचे रख लीजिए और सोते समय उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैंने कौन सी अभी गलती की है आज में। और बस इतना अगर आप लोगों ने कर लिया ना, तो आपका सीटेट क्लियर होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। मैंने खुद इसी तरह से प्रिपरेशन किया है गाइज, और मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि मैंने किस तरह से 1 लाइनर नोट्स बनाए थे और मैंने आपको दिखा भी चुकी थी। तो बस इन्हीं चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और नोट्स के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत ले रहिए कि हाँ अब हम नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। आप बिल्कुल भी नहीं, अब नोट्स बनाने की इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए या फिर किसी के पास हो बुक तो आप ले लीजिए उससे। गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सारे ऐसे हैं जो मिल जाएंगे आपको। तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। हिमांशी मैम की भी नोट्स आते हैं, आप उनकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। सचिन सर की भी नोट्स आती है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। बस आपको मतलब अगर आप सोर्सेज खोजोगे तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना, कोई भी एक मॉक टेस्ट का बुक ले लीजिए, आप वहाँ से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपका बहुत अच्छे नंबर से सीटेट क्लियर हो सकता है गाइज, मैंने खुद किया है, तो आप भी कर सकते हो। तो गाइज मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा।